कोई सवाल होगा तो आप क्यों नहीं कर सकते। जातीय जनगणना की बात की है, वो जातीय जनगणना कराए, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विपक्ष भी जातीय जनगणना के पक्ष में, इनफैक्ट विपक्ष ही इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत वहां है कि जब डिफेंस फोर्सेस को आप जाति की निगाह से देखेंगे, उसको धर्म की निगाह से देखेंगे, हमारे फोर्सेस को, पुलिस फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, उनमें आप जाति और धर्म के आधार पर विभाजित करेंगे तो हम लोग उसके विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे। तो सरकार फौज को नहीं कर सकती है, पुलिस और डिफेंस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस को नहीं कर सकती। सरकार नहीं, कोई भी व्यक्ति इस देश का ऐसा नहीं कर सकता है। उससे हमारे भारतीयता सुरक्षा में पड़ेगी। और जो जातीय जनगणना हो, आरक्षण हो, वो हो, उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन हमें यूनिटी एंड नेशनलिटी, इसको हर व्यक्ति के दिल में, हर व्यक्ति के मन में इसको भरना है और यह होना चाहिए, तभी भारत सशक्त और मजबूत रहेगा। एक सवाल, ये जिसे नाम है मगध फाउंडेशन, इससे ऐसा इंप्रेशन रहा खुद मुझे भी कि ये उस पर्टिकुलर समाज के लिए कुछ करना चाहती है, मगध से जुड़ा। उसका क्या, आप मगध का मतलब मगध प्रमंडल समझते हैं, और जो हम लोग हैं मगध का मतलब सम्राट अशोक का मगध समझते हैं। बिल्कुल, मगध साम्राज्य से जो है आपका इतिहास रहा है, जिसमें भारत था, जिसमें पाकिस्तान था, जिसमें बांग्लादेश था। आज हमारे ही देश को अंग्रेजों ने पंजाब, बंगाल, सिंध, ये भारत से पिछले 1000 वर्षों में कभी अलग नहीं हुआ। ये अंग्रेज आए और हमारे ही राज्य को, बंगाल को 2 भाग में बांट दिया, पंजाब को 2 भाग में बांट दिया। हमारे ही देश में एक नया देश बना करके और भारत को कमजोर करने के लिए, हमेशा परेशान करने के लिए इन्होंने पंजाब और बंगाल को बांट दिया, काट करके, बांट करके। और नहीं तो आज भारत चीन से बहुत आगे निकला होता है। ये आपस में ही लड़ाई में ये है। तो हमारा मगध फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है कि मगध कालीन भारत के जो राज्य हैं, जो राष्ट्र बन चुके हैं, उन सबको एकीकृत करके डिफेंस, कम से कम डिफेंस, फॉरेन पॉलिसीज पे एकमत हो, उसमें इतना खर्चा ना हो कि एक दूसरे को मारने के लिए ही पूरा आने वाला जनरेशन जिंदा रहते रहे और कमाते रहे कि उसको हमें मारना है, हमें उसको मारना है। एकीकृत होकर के मगध फाउंडेशन विश्व में भाईचारा, लोगों के उत्थान के लिए कार्य करे। सर, तमाम विषयों को आप लोग चिंतन कर रहे हैं और पक्ष और विपक्ष के पास जाएंगे, आपने कहा है। और अभी आप कह रहे हैं कि चीन को बाइकॉट की बात आपकी वजह से, वो एक तरह से किया जा रहा है कि दोहरा चरित्र चीन और पाकिस्तान और अमेरिका का रहा है, जो ये ऑपरेशन सिंदूर। ऐसे में हम एक के बाद एक कंट्री को अगर बाइकॉट करते जा रहे हैं तो हमने बाइकॉट तो कहा ही नहीं। हमने आपको कहा कि हमारी जो ट्रेड डेफिसिट है चीन के साथ 100 बिलियन डॉलर का, उस ट्रेड डिफिसिट को जीरो किया जाए और नॉन एसेंशियल्स आइटम पे रोक लगाया जाए। जो बहुत जरूरी आइटम्स हो, जिंदगी को जीने के लिए जरूरी हो, वही मंगाया जाए। ट्रेड डेफिसिट शुड बी मेड जीरो। हम किसी को धनी बनाने के लिए भारत यहाँ नहीं बैठा है कि आप धनी बने और हमें, हमारे ऊपर हथियार भेजे, आतंकवादी भेजे, इसके लिए भारत नहीं बैठा है। आप ट्रेड डेफिसिट जीरो करें। आप भी इसेंशियल्स आइटम्स हम भेजें, हम भी इसेंशियल्स आइटम्स ही मंगाएं। इसके लिए हमें कुछ कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, तो भारत की जनता इसके लिए तैयार है। एक तरह से तो कहा ही जा सकता है कि व्यापार में हम लोग व्यापार को खत्म कर रहे हैं, इसे जिस तरह से इसेंशियल तो आप उसको जैसे लेना चाहते हैं लीजिए। मैंने जो आपको कहा है मैं वही कह रहा हूँ। मैं उस पर ऐड करता हूँ, जैसे एक सिंपल है, चाइना से प्लास्टिक बैग्स आते हैं, प्लास्टिक बैग्स इंडिया में बनती है, तो इट इज अ नॉन एसेंशियल आइटम। एक्सरे मशीन चाइना से आती है, इंडिया में नहीं बनती है, इट इज एसेंशियल। तो जो चीज इंडिया में बन रही है सिर्फ वो चाइना से या बन सकती है, उसको आप मत मंगाइए जो नहीं बनती है। जैसे जो एक्सरे मशीन्स है, वो अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इतने सालों से हम डेवलप नहीं कर पाए, तो वो आप मंगाइए, क्योंकि वो हमें हेल्थ केयर, मेडिकल पे चाहिए। मतलब जो चीज यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे उद्योग लगे हुए, वो यहीं पे फलना फूलना चाहिए और बाहर से हमें उसको निर्यात जो है बंद करना चाहिए।
इसका विकल्प क्या है? आप लोग चिंतन इस बात पर किए हैं कि जिस तरह से चीजों को हम बंद करेंगे, इस पर विकल्प क्या होगा? हम कहाँ से अर्न करेंगे, कहाँ से मंगाएंगे, फिर कैसे करेंगे? वही तो कह रहा हूँ, जो चीज इंडिया में बन रही है, जो ऑलरेडी है, तो वो चीज आप मत मंगाइए। जो नहीं बनती है उसी को मंगाना है। इससे इंडियन बिजनेसमैन पैसा बनाएगा। हो सकता है कि जो फोन आपको 10,000 का है वो 12-13,000 में मिलेगा, पर ये पैसा जो है मेड इन इंडिया के द्वारा इंडिया में रहेगा। जो चीज फर्ज कर लीजिए फोन ही नहीं बनता है इंडिया में, तब आपको मंगाना ही चाहिए, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी से पीछे नहीं रह सकते। तो इसलिए कह रहे हैं, हम स्पेसिफिक कह रहे हैं, एसेंशियल आइटम्स को मंगाइए, बाकी का मत। त्रिपाठी जी, आपने बताया कि नेता विपक्ष के अलावा सरकार से भी मिलेंगे, आप अपना ज्ञापन देंगे कि लोगों से मिलेंगे We सरकार। are trying to meet Honorable Defense Minister. और दूसरा जो आपने मंच बनाया है, जो आपने बताया देश भर में जो काम करेगा, कि इसमें अन्य राजनीतिक पार्टियों के लोगों को भी हाँ, ये मंच जो है राजनीतिक दलों से ऊपर है। इसमें सभी विचारधारा, सभी जाति, सभी धर्म, सभी पार्टी के लोग सम्मिलित हो सकते हैं। इसमें सभी लोग रहेंगे और जिलों में जाएगा, वहाँ के NGOs के सेक्टर, सभी राजनीतिक दलों के लोग। इसका उद्देश्य राजनीतिक नहीं, इसका उद्देश्य देश के एकता और राष्ट्रीयता की भावना भरना है। तो सभी राजनीतिक दलों के जब लोग इसमें आ जाएंगे, अलग अलग विचारधारा के, तो फिर यहाँ फिर खिचड़ी बन जाएगी। आपका उद्देश्य फिर पूरा नहीं, हो नहीं, पाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति, किसी भी समूह के फायदे के लिए नहीं, या देश के फायदे के लिए ही यह फाउंडेशन। आपकी अपनी खुद की पहचान एक राजनीतिक बहुत ठीक ठाक है, बढ़िया पहचान है, तो उसमें भी थोड़ा सा हमें उसका फायदा नुकसान- जब यह सामने आएगा जी, जी। कि मेरी राजनीतिक दलीय प्रतिबद्धता जी, जी। देश की एकता और राष्ट्रीयता में आ रही है, तो मैं उस दिन राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति नहीं करूंगा। संन्यास नहीं। हाँ, ये बताओ।